जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। जी हाँ, मंगलवार है और मंगलवार को बजरंगबली की सभी पे कृपा होती है और आज शाम को 5 बजने का आपको भी इंतज़ार था और हो सकता है कि जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे हों आपको सीट जो है वो अपग्रेड होकर ऑटो एक्सेप्टेड मोड में दिखनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि आज 5 अगस्त है और अपग्रेड राउंड का आज जो है वो रिज़ल्ट आना था और ये रिज़ल्ट जो है वो समय से थोड़ा पहले ही आ गया और इसके लिए जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश शाखा को इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कुछ जो स्टूडेंट्स इस अपग्रेड राउंड को लेकर बहुत उत्साहित थे और मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि बहुत अधिक जो है वो संभावनाएं इस राउंड में दिखती नहीं है, क्योंकि एडमिशन जो है वो स्टेबलाइज होने की तरफ जो है वो बढ़ गया है। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको आज बताता हूं कि अपग्रेड राउंड का रिज़ल्ट क्या रहा। देखिए, इस अपग्रेड राउंड में जो डेटा कहता है और ये ऑफिशियल डेटा है, बहुत सारे लोग जो है वो जब मैं डेटा बोलता हूँ तो उसके बाद वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये ऑफिशियल डेटा नहीं है। इस चैनल पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आधिकारिक सूत्रों के ज़रिए ही दी जाती है और अगर कहीं पर वो सूत्र पूरी तरह से कंफर्म नहीं है तो सूत्रों के हवाले से कहा जाता है। फिर भी आप ये आधिकारिक आंकड़ा सुन लीजिए। इस राउंड में जिसको कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन राउंड अपग्रेड राउंड जो है वो कहा जा रहा था, इसमें जो है वो एप्लीकेशन जितनी भी आई थी अपग्रेड जिन्होंने मांगी थी उनकी संख्या जो है 34,069। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, 34,069 उनकी संख्या थी और इसमें जो अपग्रेड मिला है वो सिर्फ 5,930 को ही इसमें अपग्रेड मिला है फाइनली उनके हायर प्रेफरेंसेस में, क्योंकि आपको भी पता है कि जो अपग्रेड होगा वो हायर प्रेफरेंसेस में ही होगा। प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर किया था विद्यार्थियों ने और उनको जो है जो 5,930 बच्चे हैं उनको मैं बधाई दूंगा इस बात के लिए कि उनको चाहिए था अपग्रेड और उनको अपग्रेड मिला। अब इस अपग्रेड से वो कितने संतुष्ट हैं और कितने नहीं हैं वो ये ज़रा कमेंट करके बता देंगे कि जो कोर्स और कॉलेज वो चाहते थे वो उनको मिला या नहीं मिला। इसके अलावा एक और जो है बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है और वो आंकड़ा ये है कि फ्रीज़ करने वालों की जो संख्या है वो बढ़ गई। ये संख्या जो है वो 35,889 हो चुकी है, 35,889 ये हैं जिन्होंने फ्रीज़ का ऑप्शन दबाया। और आपको मैंने कहा था अपने 2 वीडियो पहले कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं और उनके पेरेंट्स वो इस दुविधा में हैं कि आखिर वो क्या करें, क्योंकि उन्होंने जो है वो अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया और वो बच्चा कॉलेज भी जाने लग गया और अगर उसको हॉस्टल मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात थी। जिनको हॉस्टल मिला उनको भी हमने दिखाया, जिनको नहीं मिला उन्होंने आसपास के पीजी ले लिए और पीजी की सिक्योरिटी और जो मंथली एक्सपेंस है वो भी उन्होंने पे कर दिया और अब उन्होंने सोचा कि अब हम सेटल हो गए हैं तो अब हमें इसी कॉलेज में जो है वो रहना है, इसीलिए फ्रेश करने वालों की संख्या जो है वो बढ़ गई। लेकिन कुछ और आंकड़े भी अभी निकल कर आए हैं। फ़िलहाल तो आपका इंतज़ार था और आपके मैं मैसेजेस देख रहा था। आज संयोग से जो है वो एक बहुत काम के सिलसिले में मानेसर जाना पड़ा और वहाँ से सीधा जो है वो लौट के हम मंगलवार को जिस मंदिर आते हैं और वहीं पहुँचे हैं और वहीं से आपको ये अपडेट दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में कई कार्यक्रम हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय जो एक स्कूल चलाता था उसका जो बिल्डिंग बन गई और उसका जो है वो उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने किया। इसके अलावा जो है वो कल विश्वविद्यालय में राम माधव आ रहे हैं, उनका भी एक कार्यक्रम है और इसके अलावा जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी थी उससे बातचीत करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो है वो कही थी और शायद ये बातचीत चल भी रही होगी, लेकिन चूँकि आज विश्वविद्यालय में नहीं होने की वजह से मैं उसकी लाइव रिपोर्टिंग आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन उसकी खबर जो है मैं आपको पोस्ट के ज़रिए ज़रूर दूंगा। फिलहाल उन सभी कैंडिडेट्स को बधाई जिनकी की सीट अपग्रेड हुई है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पहले कौन से कॉलेज में आपकी सीट थी
और अब वो अपग्रेड होकर कहाँ पहुँची है। और कुछ हिदायतें हैं वो मैं आपको बता दूँ कि सीट आपको स्वीकार नहीं करनी है, वो जैसे ही सीट आपको मिली है वो ऑटो एक्सेप्टेड हो गई है और आप जो है उसको आपको स्वीकार करना ही होगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और फीस पेमेंट की होगी और ये सारी प्रक्रिया जो है वो आपकी पूरी होगी 7 तारीख तक। तो इसलिए आपको फिर से बधाई। कुछ और आंकड़ों के साथ कोशिश करूंगा कि जल्द ही एक और वीडियो लेके आऊं। आपके जो सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।